हाँ, सभी को नमस्कार है। जैसा कि हम लोग इस चैनल पर बात कर रहे हैं बहुत ही शानदार बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर ऑटो सजेशन आत्म सुझाव की, जिसमें हम बात कर रहे हैं पार्ट 2, यानी कि अब ये चैप्टर क्लोज होने वाला है। और इस चैप्टर के लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताया गया है। बहुत केयरफुल होकर के सुनिए, अगर पॉसिबल हो तो पेपर पेन लेके बैठ जाइए। इसमें बताया जा रहा है कि जो पहला चैप्टर है डिजायर में जो पार्ट 1 है जो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है, उस पर जाएं। उस पे 6 कदमों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप जिस अमाउंट को चाहते हैं उसको कैसे प्लान करें और किस तरीके से ऑटो सजेशन के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को एंटर कराएं। अब यहाँ बात हो रही है कि हम किस तरीके से 6 कदमों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से एंट्री करा सकें, उसको समझ सकें, ताकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सही रास्ता दे और उसे मैनिफेस्ट कर सके। सबसे पहला नियम बताया जा रहा है कि किसी शांत जगह पे जाएं। सबसे शांत जगह होगा रात में जब आप सोने जा रहे हैं, आपका बेड। और जो अमाउंट आपने लिख रखा है उसको आप इमेजिन करें, सामने महसूस करें कि आप उसके ओनर हैं। और दूसरा, उसमें डेट आपके पास फिक्स होना चाहिए, जैसा कि डिजायर चैप्टर में बताया गया है। यानी अमाउंट आपका फिक्स हो गया, डेट आपका फिक्स हो गया, और उसके बदले में आप काम क्या करेंगे, आप किस तरीके की सेवा देंगे, आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, कोई सर्विस देंगे, कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप क्या करेंगे, ये आपको लिखना है। अब ऑथर यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल में डॉलर लिखा गया है, मैं आपको रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और अभी मैं प्रैक्टिकली आपसे अब डिस्कशन करता हूँ जो इसमें बताया गया है। क्या डिस्कशन है? जुलाई मंथ से 5 साल 6 साल का प्लान आप कर लीजिए जो आपको ठीक लगे। यानी कि ये 2024 चल रहा है, तो 2029 जो 2030, 2029, 2028 जो आपको ठीक लगे। आप 3 साल का भी कर सकते हैं, कोई भी आप डेट ले सकते हैं। तो आपको डेट फिक्स हो गया, अमाउंट आप फिक्स कर लीजिए कि उस डेट तक क्या अमाउंट आप चाहते हैं। अमाउंट कैसा होगा, मान लेते हैं आप 10 लाख सोच सकते हैं, 50 लाख, 1 CR, 2 CR, 5 CR, 10 CR, कुछ भी सोच लीजिए जो आपको ठीक लगे, जो प्रैक्टिकल हो। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ मिस्टेक क्या होता है। कुछ लोग हैं जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट कुछ भी है ना, और वो 10 CR की बात करते हैं। तो आप ये सोचो कि जिस जॉब को आप कर रहे हो और 5 साल तक आप कंटिन्यू अगर उस जॉब को करते हो, तो सेविंग के साथ आप 10 CR बचा लोगे, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा, आप जो बिजनेस करने वाले हैं उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, जो प्रोडक्ट है वो कितना एक्सपेंड हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि सिचुएशन आ चुका है, एंडिंग चल रहा है सर्विसेज का, आपको इन चीज़ों पर बहुत ध्यान देना है। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे अमाउंट को लिखेंगे जो उन्हें पता है कि इनप्रैक्टिकल है, जैसे कि वो लिखेंगे 500 CR, मुझे 5 ईयर्स में इनकम करना है। 1000 CR, 1 लाख CR, मतलब कुछ भी। तो ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिकल लिखना है। 1 CR, 2 CR, 5 CR आप लिख सकते हैं, 1000 CR नो प्रॉब्लम। बट आपको अपने बिजनेस के नेचर को देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके के बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, आप किस तरीके के जॉब को कर रहे हैं। क्योंकि लोग उतने तो अमाउंट बना रहे हैं, कोई ना कोई तो बना रहा है, तो आप भी बना सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट है आप अपने काम के नेचर को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई, अमाउंट, डेट, और उसके बदले आप काम कौन सा करेंगे। ये 3 चीज़ें बिल्कुल आपको फिक्स होना चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्लियर होना चाहिए। और जब आप इसको प्रैक्टिस करें तो आपको बोल कर प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से बोलना है ताकि वो बातें आपके माइंड में जा सकें, आपके कानों से आपको आपकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम को सुबह और रात को दोहराएं, जबकि आप अपनी कल्पना के उस धनराशि को देख न लें जिसे कि आप चाहते हैं। यानी अमाउंट आपको दिखाई देना शुरू हो जाना चाहिए। आप मॉर्निंग में सबसे बेहतर होता है कि आप सुबह उठे, उसमें प्रैक्टिस कीजिए, और रात में सोने जा रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए। 2 टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कहा जा रहा है कि इस प्लान को आप पेपर पर लिखें और उसे कहीं प्रिंट कर दें, कहीं चिपका दें, जहां आप उसको रेगुलर देख सकें। सबसे बेहतर हो कि ऐसी जगह चिपकाएं कि जब आप सोने जा रहे हो तो आपको देख सकें, जब आप सो के उठे तो वो आपको देख सकें। जब आप इन निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, और इसका लक्ष्य है आपके अवचेतन मस्तिष्क को आदेश देना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ों को एंटर कराना, और इसके साथ आपकी भावनाएं मिक्स होनी चाहिए। आगे की इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पहले तो यह निर्देश आपको अव्यवहारिक लगेगा, यानी कि बेकार लगेगा, बहुत लगेगा कि अटपटा ये क्या हो रहा है। इस बात से परेशान ना हो।
चाहे वे शुरुआत में आपको कितनी ही अव्यवहारिक लगे, बहुत ही बेकार लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो रूल्स दिए गए हैं, आपको निर्देश दिए गए हैं, उनको पूरे तरीके से आप पालन करें। अगर शब्दों से और कार्यों से आप निर्देशों का पालन करते रहेंगे तो वह जल्द ही आएगा जब आपके शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। मतलब आप जब प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई एक रास्ता देगा, कोई ना कोई आपको प्लान माइंड में क्लिक होगा कि इसको, अपने सर्विस को हम ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, अपने बिजनेस को ऐसे बदल लेते हैं। और वही वो पॉइंट है जिसको आपको पकड़ के रखना है। ऑथर कहते हैं कि नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना इंसान के स्वभाव में है और ऐसा आपको यहाँ भी होगा। लेकिन अगर आप इसको भावनाओं के साथ और आस्था के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो ये पूर्ण अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। कई दार्शनिक यानी फिलोसफर ये कहते हैं कि इंसान इस धरती पर अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, परंतु उसमें अधिकांश यह कहना भूल गए कि वो कैसे है और वो क्यों है। इस अध्याय में यही समझाया जा रहा है कि इंसान अपने भाग्य का, खासकर आर्थिक भाग्य यानी कि फाइनेंशियल लक का निर्माता स्वयं बन सकता है। इंसान स्वयं का और अपने आसपास के माहौल का निर्माता बन सकता है क्योंकि उसके पास अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने की शक्ति है। इच्छा को धन में रूपांतरित करने की तकनीक में आत्म सुझाव का प्रयोग शामिल है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। ऑथर कहते हैं कि जब इस बुक को पूरा पढ़ लें तो इस चैप्टर पर फिर से आएँ। मैं कह रहा हूं कि आप ऑडियो सुन रहे हैं, आप इस ऑडियो को फिर से सुनें। ऑथर कहते हैं कि इस चैप्टर को रोज पढ़ें एक बार, तो मैं कहूँगा आप इसको रोज सुने एक बार, क्योंकि जब ऑटो सजेशन का टेक्निक आपके माइंड में चला जाएगा, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन बहुत सारा हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट आप इसको रेगुलर सुनते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा, आपके अंदर आस्था क्रिएट हो जाएगी, आपकी भावनाएं मिक्स हो जाएंगी आपके टारगेट के साथ या फिर जो 6 पॉइंट अपने लिखे हैं उसके साथ, और फिर चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईजिली प्लांट हो जाएंगी और आपको नए रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे और आपका एम तक जाने का रास्ता प्रॉपर ओपन हो जाएगा।